It's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में सुनते हैं दिन भर की सभी खास खबरें सिर्फ 10 मिनट में। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 18 दिन के ऐतिहासिक मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से धरती पर सुरक्षित लौट आए हैं। कैलिफोर्निया के पास प्रशांत महासागर में स्पेस एक्स के ड्रैगन ग्रेस अंतरिक्ष यान ने भारतीय समय अनुसार 3:01 पर सफलतापूर्वक स्प्लैश डाउन किया। शुभांशु भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने ISS पर समय बिताया और कई वैज्ञानिक प्रयोग किए। लखनऊ में उनके परिवार में खुशी और गर्व का माहौल है। उनकी बहन शुचि मिश्रा ने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो मैं कल रात सो नहीं पाई, इतना उत्साह था। ये पूरे देश के लिए गौरव का क्षण है। परिवार ने शुभांशु के जोरदार स्वागत की तैयारी की है। यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी को स्थगित कर दिया गया है। निमिषा को 2017 में एक यमनी नागरिक की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी और उन्हें 16 जुलाई को फांसी दी जानी थी। निमिषा के वकील सुभाष चंद्रन KR और सैमुअल जेरोम और उनके परिवार ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति पर चर्चा की। ये बातचीत शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक के हिस्से के रूप में हुई, जिसमें विदेश मंत्रियों ने चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात की। ओडिशा के बालासोर स्थित फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज में खुद को आग लगाने वाली 20 साल की स्टूडेंट ने दम तोड़ दिया। छात्रा 95% झुलस चुकी थी और पिछले 3 दिन से भुवनेश्वर के एम्स में जिंदगी की जंग लड़ रही थी। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में यात्रियों से भरी एक बस गहरी खाई में गिर जाने से 5 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। गुजरात के जूनागढ़ जिले में मरम्मत के दौरान एक पुल का स्लैब ढह गया। पुल पर मौजूद 8 लोग 15 फीट नीचे नदी में गिर गए। सभी को सुरक्षित बचा लिया गया है। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला का पहला शोरूम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुल गया है। अभी केवल मॉडल Y कार भारत में बेची जाएगी। इसकी कीमत 60 लाख रुपए से शुरू है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस टेस्ला शोरूम के उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। मशहूर अभिनेता, निर्माता और निर्देशक धीरज कुमार का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। वे निमोनिया से जूझ रहे थे और मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती थे। धीरज कुमार ने 1970 के दशक में रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति और हीरा पन्ना जैसी फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस क्रिएटिव आई के बैनर तले ओम नमः शिवाय और अदालत जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों का निर्माण किया। UPSC ने इस साल की सिविल सेवा परीक्षा मेंस के लिए परीक्षा तारीखों की घोषणा कर दी है। शेड्यूल के अनुसार लिखित परीक्षा 22 अगस्त से 31 अगस्त तक 5 दिनों में कराई जाएगी। दिल्ली में एक बार फिर कॉलेज और स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी भरा ईमेल द्वारका के सेंट थॉमस स्कूल और दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज को मिला था। सुरक्षा बलों की जांच में कुछ नहीं मिला। वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जो जांच में अफवाह निकली। राज्यसभा सांसद के लिए मनोनीत किए गए वकील उज्ज्वल निकम ने कहा कि साल 1993 का सीरियल बम ब्लास्ट रोका जा सकता था। उस हमले में 267 लोग मारे नहीं जाते यदि अभिनेता संजय दत्त ने पुलिस को उस हथियारों से लदे वाहन के बारे में सूचना दी होती, जिसमें से उन्होंने एक AK-47 उठाई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से कहा कि वो 50 दिन के भीतर शांति समझौता करते हुए यूक्रेन के साथ युद्ध को समाप्त करे या फिर उसे बड़े पैमाने पर नए आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने नाटो के माध्यम से यूक्रेन के लिए नए हथियारों की आपूर्ति की योजना बना ली है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज लखनऊ की MP MLA विशेष अदालत में सरेंडर किया। सेना पर विवादित टिप्पणी के एक मामले में उन्होंने ये कानूनी प्रक्रिया अपनाई।
सरेंडर के 5 मिनट बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकान मालिकों की जानकारी हासिल करने के लिए क्यूआर कोड प्रदर्शित करने के यूपी और उत्तराखंड सरकारों के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर दोनों राज्यों को नोटिस जारी किया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सर गंगाराम अस्पताल में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और उनके पिता राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया से मुलाकात की और राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सहयोग करने का आग्रह किया। उदयपुर के कन्हैया टेलर मर्डर पर बनी हिंदी फिल्म उदयपुर फाइल्स पर रोक लगाने या नहीं लगाने के बारे में लगी सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। मध्य प्रदेश कैडर की 1993 बैच की आईपीएस सोनाली मिश्रा को आरपीएफ की पहली महिला डीजी नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान डीजी मनोज यादव के 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने के बाद ये जिम्मेदारी संभालेंगी। सीबीआई ने लखनऊ के हजरतगंज के डीआरएम ऑफिस में डिप्टी चीफ इंजीनियर विवेक कुशवाहा समेत 4 लोगों को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रेलवे की मिशन गति शक्ति यूनिट में प्रोजेक्ट देने में रिश्वतखोरी की शिकायतों के बाद सीबीआई ने ये छापेमारी की थी। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों के मर्जर का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अदालत कम छात्रों वाले प्रदेश के 10,000 से अधिक प्राइमरी स्कूलों को दूसरे विद्यालयों में विलय करने के प्रदेश सरकार के फैसले के खिलाफ सुनवाई करने पर सहमत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर विवादित कार्टून बनाने वाले हेमंत मालवीय को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को अगले आदेश तक मालवीय को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है। उनकी जमानत पर अगली सुनवाई अब 15 अगस्त के बाद होगी। पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन में पेश किए धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को लेकर बिल पर आज बहस हुई। हालांकि बहस के बाद इसे पास नहीं किया गया, बल्कि सीएम भगवंत मान के प्रस्ताव पर इसे सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया। अमृतसर के घरिंडा भकना मार्ग पर तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार का नियंत्रण बिगड़ गया और कार सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकरा गई। एक पति पत्नी और बच्चे की इसमें मौत हो गई। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान जारी है। अब तक की प्रक्रिया के तहत 35 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने तय हैं। इनमें वे लोग शामिल हैं जो या तो मर चुके या अस्थायी रूप से अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में सदन के अंदर जमकर हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान जल जीवन मिशन की प्रगति पर विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस हुई। जल जीवन मिशन के सवाल पर जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। मुंबई एयरपोर्ट पर डीआरआई ने एक भारतीय महिला को करीब 62.5 करोड़ रुपए की कोकेन के साथ गिरफ्तार किया है। ये महिला दोहा से मुंबई आई थी। गुजरात हाईकोर्ट ने एक आदमी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। उस आदमी ने टॉयलेट सीट पर बैठे बैठे वीडियो कॉल के जरिए हाईकोर्ट की सुनवाई में हिस्सा लिया था। मॉनसून सत्र में महाराष्ट्र विधानसभा में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में मादक पदार्थों की बिक्री में लिप्त ऐसे आरोपियों पर अब मकोका लगाया जाएगा जो बार बार गिरफ्तार होने के बावजूद जमानत पर रिहा हो जाते हैं। गुजरात एटीएस ने हथियार लाइसेंस बनाने वाली गैंग के 4 लोगों को उत्तर प्रदेश के एटा जिले से गिरफ्तार किया। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ऑल इंडिया एक्सेस का फर्जी लाइसेंस जारी कर रहे थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेघालय के शिलांग में 1087 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम कॉनराड संगमा के साथ एक कार्यक्रम में उन्होंने मेघालय की प्रगति की सराहना की और कहा कि केंद्र ने 5,400 करोड़ रुपए का विशेष फंड दिया है, जिसका मेघालय ने प्रभावी उपयोग किया है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक,